हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विक्रांत ट्रेडिंग हब। पहली बात तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी कि मैं लास्ट वीक एनालिसिस सेशन हमारा जो होता है वो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक लंबे वेकेशन के लिए चला गया था। सो मैं वो नहीं कर पाया। एंड मुझे ऐसे वेकेशंस या मतलब हर वीकेंड घूमने वगैरह जाना पसंद है। आपको सबको तो पता ही होगा। मतलब मैं मैं मुझे और थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट चाहिए था, रीस्टार्ट। मतलब न्यू ईयर में कुछ अच्छे से रिजोल्यूशंस लेके मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए फिर मैं एक वेकेशन के लिए चला गया था फैमिली साथ, नॉट फ्रेंड्स। तो न्यू ईयर ट्रिप ही समझ लो आप। तो मैं चला गया था, थोड़ा घूम के आ गया। मेरा मतलब बस ट्रेडिंग चैनल ही नहीं है, एक ही काम, मेरे बिजनेस भी है खुद के। तो वो भी मुझे रन करने पड़ते हैं। सो सब ये करना एक साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए एक ब्रेक चाहिए था। तो इसलिए मैं चला गया था। एंड आपको पता है या नहीं पता नहीं, पर फिर भी अगर पता है जिनको, फिर भी मैं एक रिमाइंडर दे रहा हूँ सबको, और जो नए लोग हैं उनके लिए, कि मेरा एक मराठी चैनल भी है, विक्रांत ट्रेडिंग हब मराठी नाम से। तो आप के रिलेटिव्स हो या जान पहचान के हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो जिनको हिंदी इतने अच्छे से नहीं समझ पाते, तो उन जैसों के लिए मैंने मराठी चैनल खास चालू किया है। तो आप उनको रेकमेंड कर सकते हो, उनको सब्सक्राइब करने बोल दो। तो उनको वहाँ पे सेम चीज़ें मिलेगी, अच्छी मतलब बहुत सारी। तो उनको कंफ्यूजन नहीं होगा, जिनको हिंदी नहीं समझता तो वो पीछे क्यों रहे। लैंग्वेज शुडंट बी अ बैरियर। सो उनको आप प्लीज़ सजेस्ट करो। सो ठीक है। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस सेशन विदाउट वेस्टिंग योर एंड माय टाइम। यार ठीक है। आपने थंबनेल पढ़ा होगा, तो थंबनेल के हिसाब से जो मैंने लिखा है उसमें वो सच में होगा। लास्ट वीक मैंने बोला था 24th, आई रिमेम्बर, कि बड़ी मूवमेंट आएगी, पर वो वैसा कुछ हो नहीं पाया। अ, शायद मैं 1 आवर पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने शायद ये 24th, राइट, यहाँ पे ये डेट पे बड़ी मूवमेंट आएगी मैंने बोला था, है ना। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो भी बैंक निफ्टी में बोला था मैंने शायद। तो बैंक निफ्टी तो एक ही रेंज में फंसा है जैसे निफ्टी फंसा है। कोई नहीं, होता है। हमारा एनालिसिस फेल नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लो। मैंने जो थंबनेल में लिखा हुआ है वो 110% होगा। नेक्स्ट वीक होगा, मतलब होगा। ठीक है। अब मार्केट ने ये इतनी रैली दी है, कितनी, यहाँ से अराउंड कितने पॉइंट की, 5%, मतलब 1250 पॉइंट। 1250 पॉइंट के बाद यार कंसोलिडेशन तो बनता है। एक बड़ा मूव, एक तो ऊपर नहीं तो नीचे, है ना। वो जाने के लिए उतना तो रुकना ही पड़ेगा मार्केट को। इसलिए मार्केट अभी पॉज ले रहा है ना, झुकेगा नहीं साला। ये पुष्पा जैसे चलेगा ये, आप देखना, बहुत जोर से जाएगा ये। मतलब आप लिख के ले लो, ये इतने ही, ये बॉक्स में घूम रहा है। ये एक कैंडल बनी, इतने ही बॉक्स में घूम रहा है मार्केट। इससे बाहर निकलेगा जब, तब आप देखना क्या मजे होंगे। मतलब बहुत अच्छा खासा आपको। और ये कब होगा, ये देख रहे हो आप यहाँ पे। अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम ही चालू करके रखा है। तो यहाँ पे ऐसी कैंडल जब तक नहीं बनती, यहाँ पे ये एक, मेरे ड्राइंग पे मत जाओ, मेरे फीलिंग्स समझो आप, है ना। यहाँ पे ये
ऐसी कैंडल जब तक नहीं बनती, किसके नीचे, ये ब्लू लाइन, मैंने ये भी पोस्ट किया था है ना, एक रेंज में फंस चुका है मार्केट, तो ये रेंज के बाहर जब तक नहीं जाता तब तक मार्केट में कुछ नहीं होगा, इसके अंदर ही घूमते रहेगा। तो जब तक हमको क्लोजिंग नहीं मिल जाती, किसके बाहर, ये ब्लू लाइन के बाहर, ऐसा एक तो ऊपर नहीं तो नीचे, ऐसे कैंडल क्लोज होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा अलग, थोड़ा वीक, थोड़ा बाहर या कुछ, पर कैंडल क्लोजिंग चाहिए मुझे। जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता, फिर इसके अंदर ही घूमते रहेगा। पर नेक्स्ट वीक होगा, कैंडल क्लोजिंग बाहर होगी, ठीक है। और वो कब होगी, क्या होगी, और वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूँगा, अपडेट करूँगा। इसलिए आप लोग भी टेलीग्राम पे जुड़ जाए, जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, तो आप उस पे जाके प्लीज़ ज्वाइन कर लो अपडेट्स के। मैं अभी फुल ऑन अपडेटेड रखूँगा, आप सबको अच्छे अपडेट्स दूंगा। और मैंने शायद बिटकॉइन के लिए भी बोला था, तो आप लोग बिटकॉइन के लिए भी इंटरेस्टेड रहोगे, बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में आप आपका इंटरेस्ट दिखाओ, तो मैं बिटकॉइन का भी सोच रहा हूँ कि चालू कर दूँ, एनालिसिस हो या अ, हाँ, बिटकॉइन में टिप्स देने के लिए अब तक कुछ अ, मतलब किसी अपना गवर्नमेंट का कोई रूल आया नहीं है, इंडियन मार्केट के लिए है पर बिटकॉइन के लिए नहीं है। सो मैं वहाँ पे आपको टिप्स प्रोवाइड कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, तो आप मुझे वैसे बता देना, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द एनालिसिस, तो जैसे मैंने बोला था, ये ब्लू लाइन के बाहर निकलेगा तो हम कुछ सोच पाएंगे, राइट। तो ब्लू लाइन के अंदर जब तक है तब तक आप इंट्राडे करो या स्कैल्पिंग करो, जो भी है, मैं पोस्ट तो करूँगा। तो ये बाकी के लेवल्स तो सेम है, मैंने कुछ बदलाव तो नहीं किया है, क्योंकि लेवल्स सेम रहेंगे हमारे, कुछ चेंजेस नहीं है। बस ये ब्लू लाइन पे ध्यान देना, इसके बाहर जाएगा तो करीबन मैं आपको दिखाता हूँ रेंज, रेंज कहाँ गया, हाँ, ये है रूलर, यहाँ से करीब आप समझ लो यहाँ तक जाएगा, 24,200, कितने पॉइंट्स हो गए, ये देखो, 341 पॉइंट्स, 1.43%, 341, मैंने थंबनेल में लिखा है ना, 300 to 400 पॉइंट्स, तो यहाँ तक बेर मिनिमम मार्केट को आना पड़ेगा, जब मार्केट इसके बाहर निकलेगा, कैंडल क्लोजिंग देगी, पहली लेवल ये, सेकंड लेवल ये। तो हाँ, पर अभी मैनिपुलेशन तो बहुत हो रहा है, जैसे मैंने बोला था, अगर कोई बिग मनी नीचे शॉर्ट करने, बाहर निकलने के बाद फिर भी शॉर्ट कर रहा है, तो उसके लिए फिर मैं, मेरा पैसे के सामने अभी क्या बोलूँ मैं, पर ऐसा नहीं होता, मैनिपुलेट करेंगे पर एक सर्टेन टाइम तक, कितना ही करेंगे, तो उसको आना तो पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर इतने दिन इसके अंदर बंद नहीं रहेगा, वन वे डायरेक्शन मिलेगा। इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ कि इसके बाहर निकलेगा या फिर इसके बाहर निकलेगा तो मार्केट जाएगा। अच्छा, ओके, डाउन साइड हमको कहाँ मिलेगा, इसके बाहर अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट, इसके बाद सीधा ये है, सीधा ये है, कितने पॉइंट की रैली, 400 पॉइंट की रैली डाउन साइड में। यहाँ ये दो लेवल्स दिए है ना, ये दो लेवल्स के पास मार्केट आएगा, मतलब
23,300 से लेके 23,260। तो ये है हमारे निफ्टी के लेवल्स। सेम हम बैंक निफ्टी का देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही है। कुछ फर्क ज़्यादा है नहीं। तो इसके बाहर ये देखो, ये रेंज में मैक्सिमम फंसा हुआ है मार्केट। ये इतने रेंज मैंने लेवल्स जो दिए थे, यहाँ पे बाहर निकला, क्लोजिंग भी दी, पर ये जैसे मैंने बोला था मैनिपुलेशन, यहाँ पे अंदर खींच लिया वापस। मार्केट को गिरा नहीं रहे थे। मतलब बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली निफ्टी के, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी का तो कुछ मैं अलग बताऊंगा नहीं आपको। ये देखो, अभी डेली टाइम फ्रेम पे हमको अगर देखना है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है। ये गैप फिलिंग के लिए आएगा यहाँ तक, आई गेस। ये लेवल हम रख सकते हैं यहाँ पे 126। और मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको। ओके, सो दिस कुड बी आर लेवल 200। और ये यहाँ पे 666, यहाँ तक मार्केट आ जाएगा इसके रेंज के बाहर निकलने के बाद। अब इसमें भी अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। नो, नथिंग लाइक कि सिर्फ निफ्टी में आएगा। तो इसके बाहर निकला तो यहाँ पे नीचे ये 400, यहाँ पे ये लेवल लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया था। तो ये एक लेवल हो गया। एंड कहाँ था दूसरा लेवल, 1 मिनट। ओके, मैंने 467 ड्रॉ किया था, राइट। तो यहाँ पे हमारा वो लेवल्स दे रहा हूँ, तो वो बस ये यहाँ पे। ओके, तो ये एक लेवल हो गया, यहाँ पे नीचे 467। उसके बाद तो बहुत बड़ा फॉल है। इतना ये डिफरेंस जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे है एक और यहाँ पे एक 50,032। तो ये इतना नहीं आएगा। निफ्टी पे आप ज़्यादा करके ध्यान देना, क्योंकि बैंक निफ्टी का तो रिसेंट में एक्सपायरी चालू हुआ है, सो उसको टाइम लगेगा। मतलब प्रीमियम बड़े होंगे तो उसमें कोई मतलब नहीं है ट्रेड करके। मैं बस आपके इंफॉर्मेशन या मतलब आपको सिखाने के लिए वो बस लेवल्स दे रहा हूँ, ताकि आप ध्यान रख पाए कि मार्केट कैसे चल रहा है। पर निफ्टी आपको अच्छा पैसा दे सकता है, तो इस पे आप ज़रूर ध्यान देना। मैं चाहूँगा कि आप निफ्टी में ट्रेड करें। और मैं बताऊंगा इसके बाहर अगर क्लोजिंग होता है तो किस तरीके से ट्रेड लेना है आपको सेफर साइड रहने के लिए। तो मैं उस तरीके से टेलीग्राम चैनल पे आप रहोगे तो आपको पता चलेगा, अपडेटेड रहोगे। तो मतलब ट्रेड्स कैसे लेनी है क्या है, तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है गाइस, सो हमारा एनालिसिस सेशन यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके दोस्तों को भी शेयर करना ये वीडियो, उनके भी काम आएगा। आप तैयारी में रहो नेक्स्ट वीक के। मूव तो आएगा, और ज़्यादा पूरा कैपिटल नहीं डाल देना है ना। मैं कहूँ या कोई भी कहे, खुद वॉरेन बफे आके भी क्यों ना कहे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, आपको पूरा कैपिटल कभी यूज़ नहीं करना है। मनी मैनेजमेंट आपने तो सुना होगा, तो उस हिसाब से बिल्कुल आप उस चीज़ पे ध्यान रखो। ठीक है, चलो फिर आप आपका ख्याल रखो, फैमिली का भी ख्याल रखो। ठीक है ना।
उनके बाद और पहले कोई नहीं, जैसे मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। ठीक है गाइस, चलो फिर, टाटा बाय बाय, टेक केयर।